हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूजा चौधरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे ऑर्थ्रोपोड्स के द्वारा संचरित रोग, ये किस प्रकार के रोग हैं और किससे फैलते हैं। तो ये हमारे आसपास हमारे घरों में मक्खी, मच्छर, चूहे, खटमल, पिस्सू इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। तो हम जानेंगे कि छोटे से छोटे मक्खी मच्छरों से हमें क्या नुकसान हो सकता है, बट इनसे भी भयानक बीमारियां फैलती हैं। तो पहले नंबर मक्खियों की कई प्रजातियां होती हैं, कई प्रकार की मक्खियां होती हैं और उनसे कई प्रकार के रोग फैलते हैं। तो घरेलू मक्खी जो हमारे घरों में पाई जाती हैं, जो हमारे आसपास हमारे घरों में पाई जाती हैं, हमारे खाने और पीने की चीज़ों को दूषित करती हैं, तो उनसे हमें क्या क्या रोग फैलते हैं। तो पहले नंबर है दस्त, डायरिया, टाइफाइड बुखार, टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड बुखार, हैजा, कॉलरा, पोलियो, ट्रोकोमा एंड पेचिस फैलता है। अगर ये हमारे खाने पीने की वस्तुओं को दूषित करती हैं तो इनसे हमें इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद है काली मक्खी, ब्लैक फ्लाई, इससे स्किन के डिजीज़ होते हैं। ये मक्खी अगर हमारे त्वचा पे बैठती हैं, हमारे स्किन को प्रभावित करती हैं, तो इससे स्किन के डिजीज़ होते हैं। और बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, इससे काला अजार और बालू मक्खी ज्वर फैलता है। इससे काला अजार और बालू मक्खी ज्वर फैलता है। इसके बाद है मॉस्किटो, मतलब मच्छरों के द्वारा कितने प्रकार के रोग फैलते हैं तो जानते हैं। पहला नंबर है मादा एनोफ्लीजा, मच्छरों की भी कई प्रजातियां होती हैं, तो उनमें से एक है मादा एनोफ्लीजा। मादा एनोफ्लीजा के काटने से मलेरिया और दिमागी बुखार फैलता है। दूसरा है एडिज मच्छर, इसके काटने से चिकनगुनिया, येलो फीवर और डेंगू बुखार फैलता है। हम लोगों ने ये सुना होगा कि डेंगू बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके बाद है ल्यूकेस मच्छर, इससे फाइलेरिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस नामक रोग फैलते हैं। तो छोटे छोटे मच्छरों के काटने से भी इतने भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं। इसके बाद है किलनी और टिक्का। हमने देखा होगा गांव में गाय भैंसों के किलनी नाम के छोटे छोटे जीव उनके स्किन पे होते हैं। अगर ये ह्यूमन मतलब मानव के भी स्किन पे अगर कहीं लग जाएं, तो इनके काटने से आवर्ती ज्वर और क्यू ज्वर और टिक्का टाइफस नामक बीमारी होती है। इसके बाद है इच माइट, ये भी एक छोटा सा बैक्टीरिया है। इच माइट, इसके काटने से स्केबीज और खुजली होती है। ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है, हमारी स्किन पे बैठता है, अगर हमें बाइट करता है तो इसके काटने से स्किन में खुजली होती है। चूहा पिस्सू और बालू पिस्सू, अक्सर हमारे घरों में चूहे तो पाए जाते हैं, पिस्सू भी पाए जाते हैं और बालू पिस्सू भी पाए जाते हैं। तो इनसे ये हमारे खाने पीने की वस्तुओं को दूषित करते हैं। तो उन्हें अगर हम ग्रहण करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को दूषित करते हैं, वो दूषित भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं,
तो इससे हमें प्लेग नामक भयंकर बीमारी हो सकती है। बुबोनिक प्लेग हो सकती है। और लाइस, अगला है लाइस, जूं। अक्सर हमारे सिरों में अगर सफाई ना रहे तो जूं तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर ये अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं जूं, तो इनसे टाइफस, ट्रेच ज्वर, इनके काटने से टाइफस, ट्रेच ज्वर, आवर्ती बुखार हो जाता है। इसके बाद है साइक्लोप्स एक बैक्टीरिया है, इसके काटने से नारू रोग होता है। और लास्ट है खटमल, बग्स। अभी के समय में खटमल तो काफ़ी कम हो गए हैं, काफ़ी क्या बहुत ही कम हो गए हैं, बट पहले के समय में खटमल, चारपाई में खटमल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो इनके काटने से त्वचीय संक्रमण, जब ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे स्किन को टच करते हैं, तो इनके काटने से स्किन में खुजली, इन्फेक्शन, इरिटेशन, जलन इत्यादि हो जाती है। तो आज हमने जाना कि हमारे आसपास, हमारे घरों में रहने वाले मक्खी, मच्छर जैसे छोटे छोटे जीव जंतु से कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।